Hi guys, can you guys please confirm if you can hear me? Anybody who can confirm that they can hear me? Ajit Bhai, Ajit Bharti to join in. Once he joins, we can start. आ गया मैं. So, Ajit Bhai, तो today we are talking on ये जो लव जिहाद वाला और ये जो पूरा एक रेडिकलाइजेशन वाला जो मसला चल रहा है. हम्म. मुनव्वर राना का भी हमने देखा है कि उसकी भी स्टेटमेंट आई है कि भाई हम तो मार देंगे, अगर किसी ने भी हम्म. मेरे माँ बाप का भी कार्टून बनाया तो मैं मार दूंगा. हम्म. प्रॉफिट की तो बात दूर की है. हम्म. फिर दूसरी और याद रखिए कि ये जो लिबरल सो कॉल्ड लिबरल लॉबी है, ये वो लॉबी है जो एमएफ हुसैन को डिफेंड करती थी, हम्म. जो ये कहती थी कि बड़ा दुख हो रहा है, ये राजदीप सरदेसाई, और ये इनकी बेशुमार ट्वीट्स आपको मिल जाएंगी. ये कहते हुए इन्होंने पूरा एक प्रोपेगेंडा रन किया था, एक पूरी मुहिम चलाई थी एमएफ हुसैन को डिफेंड करने के लिए. वो शख्स जिसने हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाई थी, हम्म. तो उसको ये डिफेंड करते हैं. लेकिन जब बात आ जाती है प्रॉफिट की, तो उसका हम्म. कार्टून तक नहीं बर्दाश्त है इनसे. ये मतलब ये टॉलरेंस के बोलते हैं ना कि कस्टोडियंस हैं इस देश में. हम्म. इनकी वजह से टॉलरेंस है, अगर ये नहीं रहेंगे तो ये देश फिर टॉलरेंट नहीं रह जाएगा. हम्म. अच्छा तो वैभव, एक मिनट में आपको काटना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी कुछ रिपोर्ट मैंने बीबीसी में पढ़ रहा था कि मोहम्मद के कार्टून का या कैरिकेचर का या उनके पिक्टोरियल या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन का ऐसा, ये कोई बहुत पुराना या कुरानिक इसमें प्रेसिडेंट नहीं है. कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं किया जा सकता. ये शायद बहुत रिसेंट फेनोमेनन है. तो क्या आप तो काफी इसके ऊपर लिटरेचर पढ़ चुके हैं, इस्लामिक जो लिटरेचर है, तो क्या ऐसा है कि एक्चुअली फॉरबिडन है या फिर ये कुछ मुल्ले मौलवियों ने ऐसा प्रचलित कर दिया है ताकि इन्हें एक एक्सक्यूज मिल जाए टू रन रायट, एकदम आर्सन कर देना, आगजनी करना. लोग आगजनी तो नहीं करते हैं, सीधा गर्दन काटते हैं. तो इस पे थोड़ा सा बताइए आप, उसके बाद फिर डिस्कशन को आगे ले देखिए, जाए. आप ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है, आप ईरान चले जाइए. हम्म. ईरान में आपको कम से कम 50,000 कैरिकेचर्स और पेंटिंग्स और ड्राइंग्स मोहम्मद की मिल जाएंगी आपको. 50,000 कम से कम. अच्छा. वहां पे और आज की नहीं, पिछले हम्म. 1400 साल में बनी हुई हजारों कैरिकेचर्स ईरान में आपको वहां पे केव्स में, वहां की दीवारों में, वहां के कल्चरल सेंटर्स में आपको मिलेंगी. हम्म. तो पहली चीज तो अगर वो कुरानिक व्यू होता, अगर कुरान इस चीज के लिए फॉरबिडन करता कि भाई आप नहीं कर सकते, तो हम्म. भाई ईरान में कैसे होता ये चीज. ईरान में तो है ना, 1400 साल चली हम्म. आ रही है. हम्म. बात ये है, देखिए, एक तो होता है कुरानिक व्यू है. और एक और उसके उसको जो मतलब आप कह सकते हैं कि उसके साथ ही जो किताबें हैं वो है हदीस. हम्म अब हम्म. हदीस क्या करती है, हदीस कुरानिक व्यूज को एम्पलीफाई करती है, उसको एक्सप्लेन करती है और उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करती है. ठीक है हम्म. कि हम्म. भाई कुरान तो ये नहीं बताता कि मोहम्मद साहब क्या खाते थे, क्या सोते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, हम्म. बट हदीसें ये बताती हैं आपको. हम्म हम्म. तो हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो एम्फोसिस है, वो एम्फोसिस हमेशा से कुरान पे कम और हदीस पे ज्यादा रहा है. वो हदीस को कोट करके उसको कुरानिक कॉन्सेप्ट कह के बेचने की कोशिश करते हैं हम्म. कि ये एंटी इस्लामिक है. क्यों? क्योंकि हदीस में इस चीज का रेफरेंस इस तरीके से दिया गया है. पहली हम्म. चीज. हम्म. दूसरी चीज की वेस्टर्न वर्ल्ड जो आज ये भोग रही है, ये एक्चुअली ये जो मॉन्स्टर है, ये इनका खुद का ही क्रिएट किया हुआ है. हम्म. इनको आप मुझे बताइए, इनका जो पूरा सपोर्ट आता है, ये जो इस्लामो लेफ्टिस्ट जो एक पूरा नेक्सस है, हम्म. इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? इसको ऑक्सीजन हम्म. अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में मिलता है. और आज फ्रेंच प्रेसिडेंट का ये फ्रेंच एजुकेशन मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट वहां के अखबार में है, वहां के अखबार में छपा है फ्रांस के, कि जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, ये जो हम आज झेल रहे हैं, दीज आर ऑल क्रिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज. हम्म. भाई आज आप चले जाइए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, अगर आपने उस चीज को इन्फ्लक्स कर दिया है, इसीलिए आप देखेंगे कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सिलिकॉन वैली बेस्ड जितनी भी ये बड़ी बड़ी ये जो फर्म्स हैं सोशल मीडिया की, इनका पूरा स्टाफ सिलिकॉन वैली में पड़ता है. और वो स्टाफ है जो कि इन्हीं यूनिवर्सिटीज से निकला हुआ है. हम्म.
आईवी तो लीग वाले सब। हाँ, सो अब आप देखें कि अगर आप कितनी भी आप लॉजिकल बात कर रहे हो, ठीक है, आप कितनी भी सही बात कर रहे हो, लेकिन अगर किसी लेफ्ट विंग या किसी इस्लामिस्ट ग्रुप को वो बात पसंद नहीं आई तो आपकी वो पोस्ट हटा दी जाएगी, आपको बैन कर दिया जाएगा, आपको एक हफ्ते महीने के लिए आपको ब्लॉक, अपना अकाउंट नहीं यूज कर सकते। इस तरह की चीजें की जाती हैं। हम्म। और ये मेरा कोई खोखला आरोप नहीं है, आप नहीं, कह देना वो ये मैं ही चीजें। आपको बता दूंगा कि हम्म, जय श्री राम लिखने पे ब्लॉक किया गया लोगों को। हम्म, जय श्री अंजनेय करके किसी ने लिखा था। गायत्री मंत्र अगर आप संस्कृत में लिख दिया और आपको किसी ने रिपोर्ट कर दिया, तो जो ह्यूमन रिव्यूअर बैठा रहता है वो उसको हेट स्पीच बता के, क्योंकि उसको संस्कृत समझ में नहीं आती, और ऐसे भी कोई भी चीज प्रो हिंदू या उस तरह का है तो उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि इट इज समव्हाट ऑफेंसिव और आक्रमणकारी टाइप का है कि तुम्हारा जय श्री राम वॉर क्राई है, और वो अल्लाह अकबर करके फटते रहते हैं पूरी दुनिया में हर जगह पे। वो वार क्राई नहीं है, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम इस्लाम के। नहीं नहीं नहीं, वो सच्चा मुसलमान नहीं, वो तो गलत काम कर रहा है इस्लाम को लेके। नहीं, तो ये जो सच्चा मुसलमान नहीं है उसको समझने की जिम्मेदारी सिर्फ नॉन मुस्लिम्स की है। हाँ। मतलब भाई आपकी कम्युनिटी का बंदा है, आप ये बोल देते हैं, आप ये कह के अपने आप को अलग कर लेते हैं कि भाई ये ही इज नॉट द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई रिलीजन। हम्म। जबकि वो जब किसी का गर्दन काटता है तो आपकी ही उस किताब से रेफरेंस लेके काटता है, बिकॉज उसको 72 हूरे चाहिए इसलिए काटता है। वो सारी उसका जो पूरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आता है वो सारा कुरान से आता है। वो तो कहता है कि आप सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो इस्लाम के। हाँ, असली वही और सच्चा और मुसलमान तो वो है जो गर्दन काट रहा है एक्चुअल में। वो उसके पीछे जो है कुरान और हदीस की रेफरेंसेस देता है, हम्म। बिकॉज उसकी जो ट्रेनिंग होती है। अच्छा देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये सारी कश्मीर में जो है ये पूरा जिहाद का कुछ चक्कर चलता रहता है। हम्म अब आप देखिए कि जब उनकी ट्रेनिंग होती है, चाहे जितने भी टेररिस्ट वहां से आते हैं, उनकी ट्रेनिंग में क्या होता है? एक तो भाई देखिए, गन गन चलाना कैसे है ये तो आप किसी को 2 दिन में सिखा देंगे। हम्म। मतलब अगर बैल बुद्धि होगा तो भी 2 दिन में सीख जाएगा। हम्म। लेकिन बाकी का 1 महीना 2 महीना 6 महीना क्या करते हैं हम्म वो उनको वही किताब पढ़ाते हैं जो आप नहीं पढ़ते हैं, हम्म ठीक है। वो हम्म उनको वही दर्स देते हैं जो दर्स आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक हम्म है, या सोशली एक्सेप्ट नहीं करते। पर्सनल लेवल पे करते होंगे, मुझे नहीं हम्म पता, बट हम्म सोशली आप एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये जो ठेकेदारी है रेडिकल इस्लामिस्ट को समझने की, समझाने की ना, ये हम बहुत निभा चुके हैं, ठीक है, और हमारी बस हो चुकी है। हम्म अब और ये देखिए, इसमें एक चीज अजीत भाई, हम आपसे ये सवाल पूछेंगे हम्म कि हम लोग ये जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर एक ये प्रॉब्लम है, इनके दुकान से मोम मत खरीदिए, इनके दुकान से पटाखा मत खरीदिए। हम्म ये मतलब ये नौबत यहां तक आ चुकी है, करता कोई नहीं है, बॉयकॉट वॉयकॉट कोई नहीं करता है। हम्म लेकिन ये चीज आती कहां से और हमको इसको कहां और आगे तक लेके जाना है? हम्म। बीच में थोड़ा आप कट गए थे, क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन एक बार। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बॉयकॉट की बात होती है बार बार, हम्म सोशल हम्म बॉयकॉट की, इनके हम्म दुकान पे मत खाइए, इनके दुकान से सामान हम्म मत खरीदिए, हम्म आखिर देखिए इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज हम्म वो तो आपको बॉयकॉट ऑलरेडी कर रहे हैं सटल कर तरीके चुका से। है। वो हलाल वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी हम्म आप उसके बारे में बताइए। और हम्म दूसरा, बिकॉज ऑफ इंडिया आपने बहुत अच्छी स्टोरी भी करी थी हलाल इकोनॉमी के ऊपर, हम्म हम्म तो उसके बारे में बताइए। और दूसरा ये बताइए कि ये बॉयकॉट मतलब इससे नेक्स्ट लेवल पे हमें क्या करना चाहिए? हम्म। इसमें पहले तो हलाल इकोनॉमी को समझना होगा कि हलाल इकोनॉमी सिर्फ मीट में नहीं होता है। हलाल इज एनीथिंग दैट इज परमिटेड इन इस्लाम, और वही ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट है हलाल और हराम का। और ये कोई उसका कोई रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है, ना ही कोई साइंटिफिक एस्पेक्ट है, कुछ नहीं। इसका एस्पेक्ट एक्चुअल में वही है जो आपको एक मस्जिद में सारे लोग आते हैं फ्राइडे की नमाज पढ़ने। बाकी टाइम हो सकता है वो घर के बाहर पढ़े, आंगन में पढ़े, छत पे पढ़ने, लेकिन उनका एक दिन है कि भाई यार दिन में एक बार तो मस्जिद में तुम्हें इकट्ठा होकर नमाज पढ़ना ही है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं और नहीं पढ़ सकते। तो उसी तरह हलाल का है कि एक तरह से तुम एक्सक्लूसिविटी क्रिएट कर रहे हो कि पूरे प्रोसेस में सिर्फ मुस्लिम्स को ही रोजगार मिले। मतलब वो जैसे मीट की अगर बात करते हैं तो प्योर हलाल तो
यहाँ तक बोला जाता है कि उसका कैटल को जो रेयर कर रहा है, उसको जो फार्म में बना रहा है, उसके मुस्लिम होने से लेके लेबलिंग तक जो चिप्पी चिपकाता है उसके ऊपर कि ये फलाना है, इतने रुपये का है, उस पूरे प्रोसेस में मुस्लिम्स ही इन्वॉल्व होंगे। एक तो ये है। उसको थोड़ा सा लूजन आउट अब किया गया है कि हलाल सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, और उसमें ये लोग बोलते हैं कि मीट को हम ह्यूमन तरीके से जो है, बोले हलाल कैसे ह्यूमन तरीका है भाई? बाकी हर जगह दुनिया में यही है ना कि यूएस में भी ये सब में कहा जाता है कि नहीं, तुमको स्टन करके मारना है, मतलब 1 सेकंड में एनिमल की डेथ हो जाती है। यूट्यूब पे वीडियोज हैं, जैसे एक बछड़े को ही मारना है तो वो यहाँ पे कुछ एक पिन मारते हैं या कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक इतना तगड़ा देते हैं, इंस्टेंट डेथ हो जाती है उसकी। तो वो एक हो गया। उसके बाद फिर आपका आ गया कॉस्मेटिक्स भी अब हलाल होगा, आप जो चिप्स खा रहे हैं वो भी हलाल होगा, सब्जी हलाल, मैदा हलाल। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिम जो है जब वो हलाल का प्रोडक्ट खरीदता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हलाल से भी ज़कात का एक हिस्सा निकलता है, और वो फिर वो किस तंत्र में जाता है कि तुम जिस दुकान से अपना सामान मैदा खरीद रहे हो, चिप्स खरीद रहे हो, तुम एक्चुअल में अपने डेथ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि तुम्हारे संकट मोचन मंदिर में जो ब्लास्ट होगा पता चलेगा कि उस दुकान वाले ने भी ज़कात का पैसा उसको दिया है, उस फंड में कंट्रीब्यूट किया। तो मुझसे एक राजीव रंजन सिंह था शायद थे, जो झटका सर्टिफिकेट अथॉरिटी के चेयरमैन है दिल्ली में, तो उन्होंने बताया कि आप जो है एक्चुअल, उन्हीं कोट कर रहा हूं मैं, कि यू आर ट्राइंग टू बाय योर ओन डेथ व्हेन यू बाय अ हलाल प्रोडक्ट। तो ये हलाल का तो एक ये हो गया। दूसरी बात आती है बॉयकॉट से क्या होगा। बॉयकॉट में भी अब चाइनीज पैरेलल आप लीजिए कि चाइनीज झालर के बॉयकॉट की बात हर साल उठती थी, कभी नहीं होता था। इस साल गलवान वाला इशू हुआ, और इस साल एक्चुअल में गांव में लोग, और आपने भी, आपने मशीन खरीदा, एडिटिंग मशीन, एंड यू हैड टू पे 40% प्रीमियम ऑन अ ताइवानीज प्रोडक्ट सो दैट यू डोंट पे योर मनी टू चाइनीज गाइज। और हम भी बहुत ये कंसर्न होते हैं कि अब हम जो सामान खरीद रहे हैं, मेरे घर में भी चाइनीज सामान है, आपके भी रूम में होगा, लेकिन अब जो खरीदा है वो तो डकैती करके तो लाए नहीं पैसा कि हम उसको फेंक देंगे, लेकिन हम आगे से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू पे 1 सिंगल पैसा टू चाइनीज गाय। तो उसी तरह ये वाला जो है, अभी जिस तरह से ये लेवल जो है उठता जा रहा है, या फिर शायद ये था और सोशल मीडिया के कारण ये हमको दिख रहा है, इट इज मोर अपरेंट नाउ। आपने बोला था ना कि आपने देखा 20,000 मुस्लिम्स की फौज जो है गलियों में उतरी थी और जो चीज सामने आ रहा था उसको तहस नहस करते हुए जा रही थी। मैंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का राइट देखा, विटनेस किया उसको। वो सब देखने के बाद ये होता है कि लोग अब थोड़ा ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। आप ही के मित्र ऐसे होंगे जो पहले बाउंड्री लाइन केस होंगे कि नहीं यार, वो सेकुलर जिसको बोलते हैं कथित तौर पे, तो वो जो बाउंड्री लाइन केसेस थे ना, दे आर नाउ कन्वर्टिंग इनटू नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस गाइस। ये एक दिक्कत है, और दिक्कत क्या है कि सो कॉल्ड गुड मुस्लिम्स नेवर स्पीक ऑन दीज इशू। कुछ नहीं, वो साले फैज फराज की शायरी लिखेंगे उस टाइम पे, वो काबा की तस्वीर लगा के माशाअल्लाह सुभान अल्लाह करते हैं, बट दे वोंट कंडेम। कंडेम भी करेंगे तो एक कैवियट होगा उसमें कि लेकिन यार मोहम्मद का कैरिकेचर नहीं बनाना चाहिए। तो ये तो कोई कंडेमनेशन नहीं है, तुम एक्चुअल में जस्टिफाई कर रहे हो उसको। ऊपर में कुछ लिख रहे हो, लास्ट में बोल रहे नहीं नहीं बनाओगे मोहम्मद का तब तो हम मार देंगे यार, हमें तो मारना पड़ेगा, हमें ऐसा ही बताया गया। तो मेन बात यही है कि जैसे वो ये नहीं कहते मुस्लिम्स कि हम नॉन हलाल का बायकॉट कर रहे हैं, नहीं, दे आर चूजिंग एक्सक्लूसिवली हलाल प्रोडक्ट्स। तो हिंदुओं को भी वही करना चाहिए कि तुम चूज करो कि तुम किस दुकान से सामान लेते हो, किस नाई से बाल कटवाते हो, कहां से तुम जो है बड़े बड़े शोरूम तक इन लोगों ने पूरा प्रोफाइलिंग कर रखा है कि ये मोटरसाइकिल भी लेंगे तो एक मुस्लिम दुकान से ही लेते हैं जिसका ऑनर मुस्लिम होता है। हिंदू ये इतना माइंड नहीं करता, और उसका रिजल्ट ये होता है कि यू गेट अ बॉम्ब ब्लास्ट समवेयर और समबडी इज किलिंग योर, जो भी कॉप्स है या तुम्हारे सोल्जर्स हैं, दे आर डाइंग आउट
लोग को पता नहीं कि ये चेन रिएक्शन है, ये धीरे धीरे चलते चलते कश्मीर तक पहुंचता है। और कश्मीर ही नहीं, फ्रांस में भी जो बिहेड कर रहा है उसको भी शक्ति कौन दे रहा है, उसको कौन दे रहा है? तो लोगों को नेक्स्ट लेवल यही है कि यू शुड स्टार्ट चूजिंग। लोगों को चुनना पड़ेगा कि तुम अपने डेथ का सामान लोगे या फिर ये फेसबुक पे ये फर्जी का हैशटैग चलता रहेगा कि नहीं हम बॉयकॉट कर देंगे, कब तक हम सहते रहेंगे, हमारी निकिता तोमर के साथ ये हुआ, कानपुर की जूही कॉलोनी में लव जिहाद चल रहा है। अब यहाँ लव जिहाद से एक लेवल ऊपर रेप जिहाद हो रहा है भाई, लैंड जिहाद हो रहा है। तुम्हें अपने ही जगहों से बेतक, आप सोचिए कि दिल्ली में मोहनपुरी में लोगों को लिखना पड़ रहा है कि ये मकान बिकाऊ है। तो अगर नहीं जगेंगे तो फ्लश आउट करेगा। अब इनकी योजना तो ये है कि दे आर ट्राइंग टू पॉपुलेट सर्टेन एरिया जहां पे इनकी पॉपुलेशन उस तरह से नहीं है। आप देख ही रहे कि रोहिंग्या साला कहां तक पहुंच गया, वो राजस्थान पहुंच चुका है, उसकी ट्रेन तमिलनाडु जा रही है। ये कैसे हो रहा है? बॉर्डर एरिया तो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, उनके लिए हाउ दे आर स्प्रेडिंग आउट। तो इसको इकोनॉमिकली काउंटर नहीं करोगे, इनके जो भी जिस भी तरह के प्रोडक्ट आते हैं जस्ट इग्नोर देम, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल करना जो है दैट इज इलीगल। ये नहीं कह सकते कि आप जो है बहिष्कार कीजिए, नहीं बहिष्कार मत कीजिए, लेकिन हाँ ये कॉल करना कि यू शुड चूज कि तुम अपनी मौत का सामान तो नहीं खरीद रहे हो ना, तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हारा पैसा कहाँ पे जाएगा। और हिंदुओं को सीखना चाहिए, मतलब कभी कभी दूसरों से भी, मतलब दुश्मनों से भी, अगर दुश्मन वामपंथी है या कट्टरपंथी लोग हैं तो उनसे सीखना चाहिए कि कैसे तुम अपने दुकानदारों को जो है पैसा दे रहे हो और उनको एक तरह से एम्पावर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है, लेकिन आप ये जो बातें कह रहे हैं कि हम ये चूज कर सकते हैं कि हमें कहाँ से सामान लेना है, हम्म लेकिन जो सूरत हाल है, जो रियलिटी है ऑन ग्राउंड, वो तो ये है कि आप तो सबसे पहले तो आप ये चूज करिए ना कि आप अपने घर में किसको एंट्री दे रहे हैं। हाँ। भाई वो तो एक्सक्लूसिव आपका राइट है ना। हाँ हाँ हाँ। आप तो ये भेदभाव नहीं करते कि भाई आप हम्म आपके घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। हम्म आप एक समुदाय विशेष के लोगों को अपने घर में एंट्री भी देंगे, ठीक है, अपने घर में आपको ड्राइंग रूम से लेके अपने बेडरूम तक भी लेके जाएंगे, आपकी नीयत बहुत अच्छी होगी, मुझे उसमें कोई हम्म डाउट नहीं है। हम्म। लेकिन जब आपने उसको अपने घर के अंदर एंट्री दे ही दी है, तो आप सरप्राइज क्यों होते हैं जब वो आपके घर की बहू बेटियां खींच के ले जाता है? भाई उसकी हिम्मत यहां तक अगर पहुंच गई है कि आपके एरियाज में, उस कंट्री में जहां पे 80% आबादी हिंदू है, उस देश में उसकी यहां तक हिम्मत होती है कि अगर वो लड़की को उसके घर से खींचता है, खींच करके ले जाता है, अगर लड़की राजी नहीं होती है तो गोली भी मार देता है। उसकी यहां तक हिम्मत है, वो रेप करता है और उसकी एफआईआर आपके यहाँ पे पुलिस रजिस्टर नहीं करती है। और ये सिर्फ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ही स्टेट में ऐसा होता है, नहीं, नहीं नहीं ये नहीं, सभी ये पॉलिटिकल सामाजिक पार्टीज के समस्या होता है, है, ये क्योंकि सोशल चीज है। हाँ, तो ये एक चीज है। तो आपने उसको अपने घर में एंट्री दे ही दी, सबसे पहले तो आप शुरुआत वहां से कीजिए कि सबसे पहले आप उसको हम्म एंट्री अपने घर के अंदर बंद कीजिए, ठीक हम्म। है। आप आप उन लोगों को चुनिए कि आपके घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है। हम्म और आपकी इज्जत और आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपका आपका जो सोशल स्टेचर है, मतलब वो सारी की सारी चीजें वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके लिए कोई दूसरा नहीं बचाने आएगा, ठीक हम्म। है। आपकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी की रक्षा आपको ही करनी है, वो ना स्टेट करेगी, ना पड़ोसी करेगा, ना कोई करेगा। हम्म सबसे पहले तो आप उसे अपने घर में एंट्री बंद कीजिए। दूसरी चीज मैं जिसपे थोड़ा बात करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ पे एक बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि हम एक कुंठाग्रस्त समाज भी है, हमारा जो हिंदू समाज है, उसकी अलग अलग तरह की कुंठाएं हैं। जैसे अगर और इतना गलीबल मैंने कम्युनिटी शायद ही कहीं देखी भी होगी। अगर कोई जरा, अब देखिए दुनिया भर में लोग रहते हैं, जूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, और भी हम्म फेथ के लोग हैं, लेकिन अगर कभी कोई मुसलमान किसी जू को पानी पिला देता है तो क्या सारे जूस जो है सोशल मीडिया पे लेट जाते हैं? नहीं, हाँ नहीं नहीं। ठीक है। अगर हम्म वो अगर अगर कोई मुस्लिम है, अगर वो कभी किसी क्रिश्चियन को पानी पिला देता है न्यूयॉर्क की सड़क पे, या उनको खाने का पैकेट दे देता है कोई मुस्लिम हम्म ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होता है? क्या सारे अमेरिका के क्रिश्चियंस लेट जाते हैं उनके सामने? हम्म। नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये समस्या है कि एक भाई अगर ये अपने मस्जिद में आपको 2 घंटा बिठा के पानी पिला देगा, या सड़क चलते आपको कोई एक नाश्ता करा देगा गर्मी में,
तो आप देखें ना किस तरह से पीछे चले जाते हैं। ये जो कुंठित जो समाज है, जिसकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये उसी चीज का फायदा उठाते हैं जब उनको पता है कि आप सस्ते में बिक जाते हैं। हाँ, हाँ। आप ये जो बात कर रहे हैं इसी पे आगे बोलूंगा कि इसमें एक तो है कि हमारी मेंटलिटी देखिए, इंक्लूसिविटी का और प्लुरलिस्टिक होने का, कि हमारे लिए मतलब हिंदू समाज के लिए कभी भी कोई आउटसाइडर टाइप का नहीं, मतलब टिपिकल आउटसाइडर जिसको हम एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, या जिसको हम घृणा से देखेंगे, या जिसको हम कहते हैं वाजिबुल कत्ल है मेरे लिए, वो काफिर जैसा घटिया टर्म कोई दुनिया में है नहीं। अब क्या होता है कि वो एक ह्यूमन एक्ट करते हैं। देखिए इसमें भी है कि 90% ऑफ द टाइम दे आर ट्राइंग टू फूल यू। बेंगलुरु में हुआ था ना भाई, ह्यूमन चेन का चूतियापा जो हुआ था वो क्या था? फिर तो हम भी कहेंगे कि बाबरी मस्जिद पे ह्यूमन चेन बना रहे थे हिंदू। वो सबसे पहला ह्यूमन चेन था शायद हमारे मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये अब बाद में पता चला कि 5 मिनट के अंदर, जो ही ये वायरल होना शुरू हुआ, 5 मिनट के अंदर दूसरी वीडियो आई, उसमें बोलता है अरे जल्दी करो इसको ट्विटर पे डालना। तो दिखाने, उनको भी पता है कि तुम चूतिए हो साले, तुम चूतिए और हम तुमको बढ़िया चूतिया बनाएंगे। और दे नो दिस, और दे वो करते हैं। उसके बाद फिर इनका मतलब आई वॉज अपॉल्ड टू सी कि इन्होंने प्रॉपर एक साला एक्सेल शीट बना के रखी हुई है कि हमारे ग्रुप के लॉयर्स कौन कौन है, हमारे ग्रुप के मीडिया वाले कौन कौन है, ये टाइप का स्टोरी होगा तो किस मीडिया वाले को देना है। दे हैव दिस एवरीथिंग वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड एंड सॉर्टेड आउट कि ये करेंगे, राजदीप को भेज दो, वो जो है चला देगा। तो मीडिया फिर क्या करता है कि वो आपके अंदर जो हेट्रेड बिल्डअप हो रहा है, एंड फॉर गुड रीजंस, घृणा बोलते हैं कि हेट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है अजीत, आपको यूज नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, साला कोई गर्दन काट दे रहा है और तुम हमको वर्ड यूज करने से रोक रहे हो कि हम हेट यूज ना करें। तो ऐसे आदमी से घृणा नहीं होगा तो और कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा भाव जागेगा अंदर? तो ये जब बिल्डअप होता है, और बिल्डअप भी इसलिए होता है बिकॉज नोबडी इज स्पीकिंग, कंडेम भी कर रहा है, साला शर्तें लागू, स्टार मार्क एस्टेरिक लगा के करता है। तब क्या होता है कि उनके उन कामों को ये लोग ग्लोरीफाई करने लगते हैं। ये राजदीप हो गया, रवीश हो गया, आरफा खानम शेरवानी, राना अयूब, रोहिणी सिंह, स्क्रोल, क्विंट, वायर, सब जो है आप देखेंगे कि एक सिंगल एक्ट पे एक पूरा कोहोर्ट जो है, और बहुत ही सिम्बायोटिक वे में और बहुत ही एकदम व्यवस्थित तरीके से उठता है एक ही तरह के आर्टिकल के, एकदम मानवता का देखिए ये दिखाया जा रहा है, लोग जो है झूठ का, हम लोग दुनिया में मानवता बची हो, इस तरह की। तो ये लोग इस तरह से प्रॉप अप करते हैं और फिर हम लोग साला मोहित हो जाते हैं उस बात पे कि अरे हाँ यार देखो मानवता, सब लोग ऐसे नहीं होते। तो आपको 50 बार वो बिहेडिंग कर चुका है, 50 जगह पे बम फोड़ चुका है अल्लाह अकबर बोल के, लेकिन आपको सिर्फ एक घटना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों केस में, इन्होंने बीफ माफिया ने 20 महीने में 20 हिंदुओं को मारा है। जनवरी 2018 से अगस्त 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो हमने जो एज जर्नलिस्ट ट्रैक किया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नंबर्स माइट बी वेरी हाई। इतने को मारा, कुछ कहीं नहीं हुआ। और एक तबरेज जो चोर है, या एक जुनैद जो सीट के मारपीट में मारा गया, उसको ये लोग इंटरनेशनलाइज करते हैं। मतलब 20:1 का रेशियो। भारत यादव को मारा, प्रशांत पुजारी है, डॉक्टर नारंग है, ध्रुव त्यागी है, रविंदर ई रिक्शा चालक है। मतलब आप नाम लेते लेते थक जाएंगे। हिंदुओं की जो मुस्लिमों ने लिंचिंग की है वो कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाता। तो बात यही है कि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, या ऑप इंडिया है, वो इन मुद्दों को ज्यादा उठाता है और फिर हमें बोला जाता है कि आप बायस्ड। नहीं भाई, हम बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि साला उधर एक आदमी का कवरेज इस तरह से होता है, हमारे 20 का कवरेज कहीं नहीं होता है। तो ये जो आपने बोला ना कि ये कम्युनिटी में आदत है, तो कम्युनिटी को अब ज्यादा से ज्यादा ये स्टोरी जो सूटकेस में हमारी बेटियों को बोटी बोटी काट के बहा दिया जाता है, एक एक कॉलोनी में ऑर्गेनाइज्ड वे में। ये मेरे गांव में मतलब इस तरह की घटना होती थी, ये चिट्ठीबाजी और ये सब। तो गांव के लड़कों ने ग्रुप बनाया और फिर उसको उसका समाधान किया। क्या समाधान किया मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे,
बट दे हैंडल इट प्रिटी वेल। अब मेरा गांव है बगल में, मुस्लिम का गांव है, तो वो अब घुसने से भी डरते हैं उस गांव में। पहले होता था कि उसका रास्ता उधर से है ही नहीं, मेरे गांव से होके, मेरे गांव से शहर जाने का रास्ता उसके गांव से होके है, तो हम तो उसके गांव के बीच से जा सकते हैं, बट व्हाई इज ही कमिंग टू माय विलेज विदाउट एनी पर्पस? तुमको दूसरे गांव जाना है तो हम समझ सकते हैं। वो लुंगी पहन के साला बीड़ी पीते हुए सड़क पे टहल रहा है और मोबाइल में गाना बजाते हुए जा रहा है। एक बार आप बर्दाश्त करोगे, 2 बार करोगे, बाद में पता चलेगा कि फलाना की लड़की से वो उसका चक्कर है। अब क्या है कि ये टीनेजर्स हैं, बच्चियां जो होती हैं, उनको इतना ये सब समझ में नहीं आता है कि उनको 50 एग्जाम्पल भी हम और आप दे देंगे ना कि देखो कि उसका क्या हुआ, उसका क्या, उसको लगता है ये कहीं और हुआ है, मेरे घर में तो नहीं हुआ, बगल में नहीं हुआ। तो और फैमिली को पता नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम में। गांव की अगर बातें करो, शहर में वही सेकुलरिज्म का कीड़ा काटता है, अरे बच्चे हैं साथ घूम रहे हैं, ऐसा थोड़े होगा कि शादी कर लेगा। और बाद में पता चलता है कि लड़की जो है बाप को लात मार के चली जाती है, और उस लड़की को फिर ससुर के भी साथ सोना पड़ रहा है, देवर के साथ भी सोना पड़ रहा है, और नहीं तो दोस्त आए दारू की पार्टी करने तो वहां पे गैंग रेप हो रहा है उसका, और तुम्हारे पास कहीं जाने के लिए कुछ बचता नहीं है। यू कांट गो टू योर पैटर्नल प्लेस, क्योंकि एक तरह से तुमने बाप की गरिमा इज्जत जो भी कमाई थी उसने मिट्टी में मिला दी। हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी ने प्रेम विवाह किया तो मिट्टी में मिल गया, नहीं। प्रेम विवाह कितना हो रहा है भाई? 1% होगा जो एक्चुअल में इट इज बॉर्न आउट ऑफ लव। अब यहाँ पे लव का तो तुम फर्जीवाड़ा कर रहे हो। तो इनको, सही आपने कहा कि इनको हमें पहला कदम जो हमारी देहरी पे रखते हैं चौखट पे, तुम बाहर निकलो। हम वो 1% चांस क्यों ले कि तुम अच्छे भी हो सकते हो, जबकि 99% चांस है कि तुम साला मेरी बेटी को काट के साला बहा दोगे किसी नदी में या नहर में, कनाल में जाके। तो ये तो जितने लोग देख रहे हैं उनको ये रियलाइज करना चाहिए, और कम से कम अपने, और ये चेन रिएक्शन टाइप का होना चाहिए कि आप 10 आदमी को बताओ कम से कम कि ये प्रॉब्लम है। लव जिहाद लिख के आप इंडिया पे सर्च करो या गूगल पे सर्च करो, आपको मल्टीपल, मतलब टेंस ऑफ हंड्रेड्स में मिलेंगे इंस्टांसेस। हमारी उतनी एबिलिटी नहीं है कि हम कोट कर सके हर हर दिन। भाई 5-10 लव जिहाद के केस हर दिन हो रहे हैं इस देश नहीं, ये भी है। और एक चीज इसमें ये भी हमको देखना पड़ेगा कि हमारे समाज में ये जो अचानक से इतना ज्यादा जो सोशलिज्म और लिबरलिज्म आया है, ये डेलिबरेटली हिंदू समाज में ही क्यों आया है? आपको जब आप उलट के देखते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे हमारे आपके मुस्लिम दोस्त नहीं है, बहुत में। सारे हैं, बचपन से रहे हैं। हम्म लेकिन हमने एक रेड लाइन ड्रॉ करी है हमेशा से कि भाई हम आपसे कहाँ मिलेंगे, हम आपसे कहाँ नहीं मिलेंगे। हम्म लेकिन लेकिन वो जो एक्सेस वो चाहते हैं आपके यहाँ पे, उन्होंने कभी आपको वो एक्सेस नहीं दी है। हम्म आप जिस शख्स को अपने घर में एंट्री दे रहे हो, किधर जाकर कभी ये देखेंगे क्या वही सेम लेवल ऑफ एंट्री एक्सेस तो आपको उसके उसके घर में घर में मिलती है? नहीं मिलेगी कभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वो हमेशा और आपको बाहर ही मिलने के लिए बोलेगा कि यार बाहर में मिलते हैं, कहीं और हाँ, मिलते हैं। हाँ। और एक चीज ये है, और दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि हमारे समाज, आप देखिए, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि आप किसी के साथ संबंध रखिए। संबंध रखना और दोस्ती हम्म रखना दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म ठीक है। जैसे कि एक पाकिस्तान का मौलाना है, मौलवी खादिम हुसैन रिजवी, तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह नाम की एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान में वो चलाता है। तो वो खिताब कर रहा था मजमे से, और उससे पूछा गया कि मौलाना साहब, हमें जो हिंदू हमारे यहाँ पे हैं उनके साथ हमको कई बार ताल्लुक रखना पड़ता है। तो क्या ये शरई हिसाब से या इस्लामिक नजरिए के हिसाब से ये जायज है? तो हम्म मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने उसको बोला कि देखो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम उसके साथ संबंध रखो, हम्म लेकिन जैसे कि लैट्रिन जो है जाना, ठीक है, हम्म वो तुम्हारी मजबूरी है, ठीक है, वो हम्म तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तुम हम्म उस लैट्रिन से प्यार नहीं करते। मैं एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं कि तुम उस हम्म लैट्रिन से प्यार नहीं करते हो, या उसके साथ तुम ताल्लुक नहीं रखते हो, कोई रिश्ता नहीं रखते हो। बस तुम्हें हम्म जाना है, तुम सुबह गए, तुमने अपनी गंदगी छोड़ी और तुम चले आए। हम्म तो हिंदुओं को, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जहां पे मुसलमान मेजोरिटी में है,
वहां पे आपका कंपैरिजन एक लैट्रीन से होता है, ठीक हम्म है। और मुझे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन जो हिंदू कम्युनिटी के साथ है कि आप लोग को ये बात कब समझ में आएगी कि ये जो लिबरल्स हैं, ये आपको इतने साल से चूना लगा रहे हैं, आपको अभी भी आपकी नींद नहीं खुल रही। आपका देश जो है, मैं हमेशा ये बात कहता भी हूं, लिखता भी हूं, कि आपका देश टूट चुका है। कितने हिस्सों में टूटा है आपको पता है। हम्म आपका देश एक समय में अफगानिस्तान से शुरू होता था और उसकी बाउंड्रीज जो है इंडोनेशिया मलेशिया तक जाती थी, हम्म ठीक है। हम्म हम्म आज की तारीख में आपके पास उत्तर में आधा कश्मीर है, पूरब में आधा पंजाब है, पश्चिम पूरब में आधा बंगाल है और पश्चिम में आधा पंजाब है। और साउथ में अगर आपके पास दक्षिण में कुछ बचा है तो वो इसलिए बचा है क्योंकि साउथ में आपका कोई नेबर नहीं है, हम्म कोई इस्लामिक पड़ोसी आपका हम्म नहीं है। हम्म हम्म तो आप आपका जो देश है वो तीन तीन हिस्सों में टूट चुका है, चार हिस्सों में। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रही, उसके बाद भी आज अगर किसी को पावर एग्जर्ट करनी चाहिए तो आपको करनी चाहिए। हो ये रहा है कि पावर एग्जर्ट वो कम्युनिटी कर रही है जो आज से ज्यादा देर नहीं, 70 साल पहले अपने दो अलग अलग देश लेके अलग हो चुकी है। हम्म और वहां पे हिंदुओं की क्या हालत है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। वही कम्युनिटी जो इस देश में आज रह रही है, जब 1946 का जब इलेक्शन हुआ था तो आप उसका जरा रिजल्ट निकाल के देखिए। उस इलेक्शन में देखा है। 90% से ज्यादा यहाँ पे हिंदुस्तान में, मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, जो आज का हिंदुस्तान है, यहाँ के मुसलमानों ने 90% से ज्यादा वोट मुस्लिम लीग को दिया था, मोहम्मद अली हम्म जिन्ना को। तो हम्म जो जिन्होंने बनाया पाकिस्तान और बांग्लादेश वो आज भी यहीं रह रहे हैं, वो कहीं गए नहीं है। हम्म और जो मुट्ठी भर गए थे थोड़े बहुत, वो जो कराची हैदराबाद और सक्खर के इलाकों में रहते हैं, उनकी वहां पे क्या हालत हो रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हजारों की तादाद में वहां 2016 से ऑपरेशन चल रहे हैं, हम्म आर्मी मार रही है उनको। उनका जो लीडर अल्ताफ हुसैन वो रह नहीं सकता है। बहरहाल वो उनकी अपनी समस्या है, वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लेकिन जिन्होंने वो मुल्क बनाए थे, जिन्होंने जिन्ना को वोट दिया था, जिन्होंने जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे को सपोर्ट किया था, जिसमें हम्म लाखों लाख हिंदू मारा गया इस देश के अंदर, वो सारे के सारे यहीं पे हैं। गुजरात गुजरात में जो जिन्होंने ट्रेन जलाई थी हिंदुओं की, वो गुजरात में ही रह रहे हैं, कहीं गए नहीं हम्म है। मुजफ्फरनगर में जिन्होंने हिंदुओं को मारा था वो आज भी मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं, वो भी कहीं नहीं गए। हम्म तो आप ये बात समझिए। आज ये जो आप रैलीज देख रहे हैं फ्रांस के खिलाफ, ये फ्रांस के खिलाफ रैली नहीं है। ये जो आप सीए एनआरसी की जो आप ये रैलीज देखते हैं जिसमें ये कहते हैं कि इसमें देश तोड़ने की बात कर, और मॉडरेट मुस्लिम क्या, अच्छा एजुकेटेड मॉडरेट, ये वो जो हमको समझाते हैं, जिन्ना से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी तक, कौन नॉन एजुकेटेड है? सारे वेस्टर्न एजुकेटेड है ये। हम्म हम आप तो शायद दिल्ली बंबई में कहीं पढ़ लिए होंगे बहुत ज्यादा, अगर आपके पास पैसा होगा। ये तो लंदन से पढ़ के आए थे सारे। वाइन ड्रिंकिंग पोर्क ईटिंग मुसलमान था जिन्ना। और हम्म उससे लेकर के असदुद्दीन ओवैसी तक ये भी अब इंग्लैंड में पढ़ा हुआ है, बैरिस्टर है। हम्म आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो वो है छात्र संघ का जो अध्यक्ष है, उसने क्या बोला कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा कि सर तन से जुड़ा। तो ये है आपके मॉडरेट एजुकेटेड मुस्लिम। आज जो आज दोपहर में जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर मारा गया है कश्मीर में, आपको हाँ पता है वो पीएचडी है, हम्म ठीक है। जितने भी ये टेररिस्ट कश्मीर में, और वो कौन सा डार था वो भी हिजबुल का कमांडर था, ही वाज आल्सो ब्लडी पीएचडी। ओसामा हम्म बिन लादेन, और मैं जवाहिरी की बात ही नहीं कर रहा, हम्म ठीक है। मैं कह रहा हूं आपके यहाँ पे जो टेररिस्ट, आपके इंडिजिनस टेररिस्ट है, वो पीएचडीज हैं। आप भी उतने पढ़े लिखे नहीं जितने पढ़े लिखे वो हैं। हम्म तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आपको वो बात, ये बेसिक सी कब समझ में आएगी कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। और जो भी बंदा, अगर अजीत भारती या ऑप इंडिया जब आपको वो आईना दिखाते हैं, आपको जब हकीकत बताते हैं कि भाई देखिए आपके साथ ये गेम हो रहा है, आपके हम्म साथ हाथ हो रहा है, तो आप कहते हैं कि ये तो राइट विंग है, ये तो फ्रिंज है, ये तो बायस हाँ न्यूज है, ये फेक न्यूज है। हम्म यानी कि जो इंसान आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, आप उल्टा उसको गालियां दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो हमको ये समझनी चाहिए कि सबसे पहले हमें अपने आप से सच बोलना चाहिए। हमें सच को सच मानना चाहिए, ना कि हम जिसको सच मानना चाहते हैं हम उसको सच माने, ठीक हम्म है। अखबार कॉलम्स, यही लेफ्ट विंग थे, ये लेफ्ट विंग ये थे, सारे कम्युनिस्ट थे जिन्होंने अधिकारी कमीशन बनाया और एंडोर्स किया आइडिया ऑफ पाकिस्तान को, हम्म ठीक है। और इनमें से एक एक भी हरामजादा पाकिस्तान नहीं गया, एक भी नहीं गया पाकिस्तान, वो सारे के सारे यहां रह रहे हैं।
जो वोट देने वाले थे वो भी नहीं गए, जो अधिकारी कमीशन की रिपोर्ट बनाने वाले थे वो भी नहीं गए, जो पार्टीशन, जो आज कहते हैं कि बाबा साहब की हम संविधान के लिए खड़े, बाबा साहब ने सोशलिज्म डाला था संविधान में, बाबा साहब ने सेक्युलरिज्म डाला था संविधान में भाई। और अगर अजीत भारती ये कहे, मैं ये कहूं कि भाई ये चीज बाबा साहब ने भी नहीं की थी, ठीक है, लेकिन उस चीज को फिर वो ट्विस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हमें किसी को सपोर्ट नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अजीत को सपोर्ट कीजिए या मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने पड़ोसी को, आप खुद को सपोर्ट कीजिए, खुद को आप सपोर्ट खुद, और खुद को सच बोलना शुरू कीजिए, अपने आप आपका सपोर्ट हो जाएगा। तो मेरा तो सबमिशन इस मामले पे ये है कि हमें ना ये जो शुतुरमुर्ग की तरह हमने अपने सिर जो है ना वो रेत में गड़ा के रखे हुए हैं, कि हमको लगता है कि बिकॉज हम प्रॉब्लम को नहीं देख रहे तो प्रॉब्लम कहीं चली जाएगी। वो प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगी, वो प्रॉब्लम कहीं गई नहीं है। वो आपका देश तोड़ चुकी है, आपको मार चुकी है, आपकी बहन बेटियां खींच के ले जाना शुरू कर दिया इन्होंने। और जरा सा 2-4 साल और रुकिए, 5 साल, और फिर उसके भी, इसके आगे के भी मजे आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी तो ये कहते हैं ना कि अभी तो हम 20% है, 20% पे आपकी हालत है, और लोग कहते हैं ना जब 40% हो जाएंगे, 40-50% पे नहीं जाना आपको, 30% पे हम देखेंगे आपकी हालत, ठीक है। तो जरा आप अपने आप को, खुद को सपोर्ट करना शुरू कीजिए, खुद से सच बोलना शुरू कीजिए। आप बताएं। इनके वही देखिए कि मुनव्वर राना टाइप के लोग, मुनव्वर राना हो या राहत इंदौरी था या इमरान प्रतापगढ़ी है, इनकी महफिलों में कौन जाता है भाई? ये पैसा दे के कौन जाता है टिकट खरीद के देखने के लिए इन लोगों को? मोस्ट ऑफ देम आर हिंदूज। हम भी एक टाइम में मतलब मुनव्वर राना की माँ की शायरी और बेटे की शायरी और ये अपना स्कोडा लहसुन चलता रहता था, डूबे रहते थे उसमें। राहत इंदौरी यार क्या गजब का। और इनके सटल हिंट्स जब फिर पढ़ना, जैसे अल्लामा इकबाल, इकबाल ने साला वो सारे जहां से वो अच्छा कोई लिख के अल्लामा गया, उल्लामा नहीं था, वही वो जिहादी उसको, इकबाल था। हाँ वो प्योर, वो बोला कि हम पैन इस्लामिज्म में बिलीव करते हैं और एक दिन इंशाअल्लाह जो है इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया पे छाएगा और ये काफिरों को हम मारेंगे। मतलब इस तरह के लोग हैं जिनको मतलब ये लोग मॉडरेट और तथाकथित इस तरह से बोलते हैं, और ये लोग थ्रेटन करते हैं कि यही वो मुल्क है जिसकी मैं कभी सरकारें चलाता था। अबे कन्वर्ट आदमी हो तुम साले, डर के मारे कन्वर्ट हुए होंगे तुम्हारे बाप दादा, और तुम बोल रहे हो कि तुम सरकारें चलाते थे। तुमको तो अरब वर्ल्ड मुस्लिम मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तुमको किस अजीत तरह भाई, के मैं इसमें एक इंटरप्शन करूंगा, सॉरी। इसमें पता है, ये वो कहते हैं ना कि हमने यहाँ पे हुकूमत करी 800 साल, इनमें से एक ने भी ना जो मुगल हिस्ट्री है ये पढ़ाई नहीं है। हाँ जब जब ये सारे के सारे जो आते थे ना वहां से, अफगानिस्तान से, तो हाँ, ये मोहम्मद वाया, बिन हाँ ये कासिम और सारे ये वाया, सब। ये सारे के सारे वाया वही पेशावर, लाहौर और जरा रास्ते से आते थे दिल्ली की तरफ, बिकॉज वही एक रूट था। आज भी रूट देखा जाए तो बाई रोड रूट वही है। सो इनमें से कह कि हम सरकारें चलाते थे यार, तुम तब भी पंचर ही बनाते थे, सरकार नहीं चलाते थे तुम। अस्तबल मोनार्की में घोड़ों की मोनार्की लीद साफ करते थे ये हाँ, लोग। मोनार्की में ना मोनार्की में सरकार नहीं होती, सबसे बेसिक चीज ये है, ठीक है। वहां हुकूमत होती है, और जो हुकूमत होती है वो एक बादशाह की होती है, ठीक है। उस बादशाह के अलावा कोई नहीं होता है जो जिसका कोई से होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितनी भी ये रॉयल फैमिलीज है, नवाबों की और ये निजामों की, इनके जरा आप रूट चेक कीजिए, या तो आपको तुर्क मिलेंगे या अफगान मिलेंगे। जूनागढ़ का नवाब हो, हैदराबाद का निजाम हो, हैदराबाद का निजाम इधर टर्क, ठीक है। ये सारे के सारे आपको वहां मिलेंगे। यार तुमको तो उन्होंने अपना सूबेदार तक नहीं बनाया, ठीक है। नवाब ववाब तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने अपना सूबेदार तक जो है सिर्फ तुर्कों और अफगानों को बनाया। तुम कहते हो कि यार हम जो है हमने यहाँ पे हुकूमत करी है, किस बेसिस पे की है? तुमको सिर्फ ये बेनिफिट मिला है उन हुकूमत में कि तुमको जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है। जजिया नहीं देते थे, बस जजिया तुमको नहीं देना पड़ता था। जजिया को छोड़ करके बाकी तुम्हारी हालत वही थी जो आज है अरब कंट्रीज में। जो टर्क्स तुम्हारे साथ सुलूक आज करते हैं, और मैं कहता हूं आज के लिबरल जमाने में जहां पे सोशल मीडिया है, सब कुछ है, ठीक है, दुनिया इतनी ग्रो कर गई है, अरब, टर्क्स और ये अफगान जो है ये इतने सिविलाइज्ड हो गए हैं, ये इनका सिविलाइज्ड फॉर्म है जो हम आज देख रहे हैं। अगर आज की डेट में वो तुमको मुंह नहीं लगाते, तुमको अपनी बेटी नहीं देते, तुमको
जमीन नहीं देते अपनी, तुमको मतलब अपने काम में हिस्सा नहीं देते यार, जब तुमको वो सारी चीजें वो आज नहीं देते हैं, तो तुम मुझे ये समझा रहे हो कि आज से 500 साल पहले वो तुमको यहाँ की हुकूमत देते थे चलाने के लिए। हम्म। मतलब सोचे कि ये पूरी जो कम्युनिटी है, चलिए ठीक है, वो कम्युनिटी तो झूठ पे ही, मतलब उसको झूठ बोलने की आदत है, वो बोल रही है, मुझे उससे कोई खास हम्म। फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि वो तो जिस नशे में उस नशे में है, हम्म। आप किस नशे में है, आप क्यों नहीं पढ़ते भाई? मुझे ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई सपना तो नहीं आया, हम्म। मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा है। हम्म। और जब तक आप उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, आप उनके बारे में जानेंगे नहीं, ठीक है, तब तक आपके साथ ये सब धोखे होते रहेंगे। तो मैं तो हम्म। सजेस्ट ये करता हूं कि हर इंसान को, दुनिया के हर इंसान को, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, उसको उसको एक बार कुरान और हदीस पढ़नी चाहिए, हम्म। 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 बिल्कुल पढ़नी चाहिए उसको, और उसकी पूरी पढ़नी चाहिए। सिलेक्ट, जिस तरह से ये सिलेक्टिव कोर्स देते हैं ना कि एक इंसान हाँ, को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है, ठीक है। उसमें बीच में एक और वर्ड भी हम्म। है, हम्म। वो वर्ड्स गायब कर देते हैं ये लोग। हाँ, तो ये आपको वो ये तो बता रहे हैं, बाकी की चीज नहीं बताते हैं। हम्म। हम्म। और अगर आपको नहीं पता है तो आप उस ट्रैप में फंसते इसलिए बिकॉज आप खुद भी पढ़ना नहीं चाहते, हम्म। हम्म। आपका भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नहीं हम्म। पढ़ना चाहते, तो आपकी इग्नोरेंस की कीमत जो है ना, आपकी पूरी कम्युनिटी चुका रही है, हम्म। आपका हम्म। पूरा देश चुका रहा है। हम्म। तो उन्होंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान जाए, या पाकिस्तान के आप जो पंजाब बोर्ड जो उनका सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सूबा है, आप उसकी जरा किताबें निकाले, गवर्नमेंट बुक्स, आपको उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन, हिंदू धर्म के बारे में कम से कम 150 ऐसी चीजें मिलेंगी जो हाईली ऑब्जेक्शनेबल होंगी, लेकिन उन्होंने लिखी है। हिंदू हम्म। गाय का पेशाब पीते हैं, हिंदू अपनी बीवियों को जला देते हैं, जबकि सती प्रथा न धर्म का हिस्सा थी, हाँ न, हाँ। और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चली, और फिर उसके बाद उसको अबॉलिश भी कर दिया गया। और हिंदू हम्म। समाज ने ये नहीं कहा कि शाहबानों की तरह कि अगर तुमने ऐसा हाँ। किया तो हम आग लगा देंगे देश में, हम्म। ठीक हम्म। है। हम्म। हम्म। एक बूढ़ी औरत को एक बूढ़ी औरत को अगर कोई 15 रुपया महीना उसके जीने खाने का दे देगा, तो उससे इस्लाम खतरे में आ जाता है। हम्म। और उसके लिए लाखों मुसलमान इस देश की सड़कों पे निकले थे, और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का उन्होंने घेराव करा था कि हम्म। भाई 15 रुपए, ये इस्लाम की जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, हम्म। उसको इन्होंने 15 रुपए के लिए खतरे में डाल दिया था कि हम्म। 15 रुपए अगर दे दिया तो खतरे में आ जाएगा। तो अगर इतना फ्रजाइल उन्होंने बना रखा है उस मजहब को, तो भाई आपको क्या चीज रोकती है कि आप अपने रिलीजन को डिफेंड करें? हम्म। और आप डिफेंड तभी कर पाएंगे जब आप उनके रिलीजन को पढ़ेंगे, मैं ये क्रैक दे रहा हूं आपको। हम्म। हम्म। और रिलीजन को डिफेंड करना जो है एक्सट्रीमिज्म नहीं है। ये लोग जो, हम्म। बहुत लोग, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि बहुत लोग जो कहते हैं कि नहीं फलाना राइट विंग है, एक्सट्रीम राइट विंग है। अरे तुम साला ये मत कहो कि राइट विंग है, तुम ये बोलो कि अजीत भारती आपने जो बोला है, तुमने जो लिखा है वो गलत है। फैक्चुअली ये गलत है। जो तुमने बताया कि कैराना में ऐसे हो रहा है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, वो गलत है। फैक्चुअली तुम एक लाइन हमारी काट नहीं पाते हो। तुम बस अंतिम रिसोर्ट यही, नहीं नहीं नहीं, तो तुम तो यार एक्सट्रीमिस्ट की तरह बातें करते हो। अरे हम नॉर्मल बता रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं यार, जो एक्चुअल में हुआ है हम वो रिपोर्ट कर रहे हैं। और इससे तुम मतलब और यही है ना कि यही मूर्खता है, जिस मूर्खता की आप बात कर रहे थे शुरू में, कि तुम जो रोग है, जो कैंसर है, उसको रोग मानने के लिए तैयार ही नहीं। हम्म। चाहे हीन भावना का कैंसर तुम्हारे भीतर हो, या हम्म। फिर एक कैंसर जो तुम्हारे कम्युनिटी के बाहर घूम रहा है वायरस की तरह, वो अब जो है, अभी जो आप बात कर रहे थे, ये सेकुलर वाला और ये लिबरल वाला गेम, और हम लोग जो है अपने धर्म को अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, और ये अपने छोटे छोटे लेवल पे ही संभव है। आप ही ने हम्म। बनारस के घाट का भी जिक्र किया था, उस तरह हम्म। की भी घटनाएं होती रहती हैं हमारे। हम जानते हैं कि कोई मुस्लिम हमारे मोहल्ले में क्यों आता है, उसका पर्पस, वहां मस्जिद तो है नहीं कि तुम नमाज पढ़ने आ रहे हैं, उसका पर्पस एक ही है, लौंडियाबाजी करने आता है वहां पे। वो आता है ताड़ने के लिए लड़कियां, और तुम्हारी बेटी बहन को ताड़ता है। तुम भले शहरी सभ्यता में ये कंपार्टमेंटलाइज हो गए हो कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे 10 घर छोड़ के कौन रहता है, बट इतना तो पता है ना कि वो हिंदू रहता है। और अगर वो उस घर तक जाता है तो तुम्हारे घर आने में उसको कितनी समस्या है।
आज तुम्हारी बेटी या बहन नहीं है, कल को तो होगी। तुम्हारी कोई कजन आ सकती है विजिट करने के लिए। तो ये सब तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा है कि अपने रिलीजन में प्राइड लेना। तुम क्यों साला ये पॉल्यूशन को लेके सेंसिटिव हो जाते हो एक दिन के लिए? तुम्हें होली में वाटर वेस्टेज क्यों दिखता है? इन सब पर्व त्योहारों को लेके एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है भरा गया है, और हिंदुओं को दुनिया के, मतलब भारत के सारे इल्स हैं, सारे इविल्स हैं, सबके लिए जिम्मेदार बता गया है। नहीं, उन्हें वो पराली जलाने और कंस्ट्रक्शन डस्ट, और इससे आपको पता है एक टाइम में आया था कि साला हिंदू लाश जलाते हैं उससे पॉल्यूशन होता है, जबकि वो 0.0023% ऐसे करके, मतलब अगर आपको देखना ही है तो। ये कोई नहीं बोल रहा है कि तुम जो जमीन को पॉल्यूट कर रहे हो, बाकी जो मैकेनिज्म है क्रिमेशन का हो गया या दफनाने का हो गया, या फिर बॉक्सेस में दफनाने का, या सीमेंटेड कब्र बनाने का, मतलब साला लाश कर को बोल दोगे अगरबत्ती जलाते हो उसके कारण पॉल्यूशन होता है, और हिंदू वो मानने भी लगता है नहीं यार सही में अगरबत्ती धुआं निकलता है, वो धीरे धीरे इतना इतना ही धुआं तो हर घर में होता है, तो कहाँ वो मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है हिंदू जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे। हिंदुओं को मैं कहता हूँ दिवाली 2 बार मनाओ। एक बार मनाओ कि तुम्हारा राम मंदिर बन रहा है 5 अगस्त को, उस दिन मनाना चाहिए, और होली मनाना चाहिए 2 बार। एक बार मनाओ 17 नवंबर को, जब जिस दिन फैसला आया था कि ये जब तक तुम्हें वो पुश करे, बताइए कि साला रक्षाबंधन में बता रहा है कि साला गाय की रक्षा करो, रक्षाबंधन में लेदर प्रोडक्ट मत यूज करो। ईद में तुम कभी नहीं बोलते हो कि कंपैशनेट हो इस तरह की। तो ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है तुम्हारे धार्मिक प्रतीकों और इन सब चीजों को लेके हो, इसको एक्चुअल में ज्यादा एसर्ट करना चाहिए। अगर कोई तुम्हें तुम्हारे तिलक के लिए चिढ़ाता है, तुम साला त्रिपुंड लगा के घूमो, तुम जो गले में रुद्राक्ष की माला पहनना शुरू करो, तुम कलावा बांधो, और इतना चौड़ा कलावा बांधो। ये सब जब तक नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो टोपी लगा के घूम रहे हैं ना भाई, वो टोपी लगा के घूमते हैं, कांख तरे चद्दर लेके चलते हैं, तुम्हारी सड़कों पे नमाज पढ़ने लगते हैं। तो जब वो कर रहे हैं और स्टेट जो है वो हाथ खड़े कर लेती है, वहां पे भी उसका मतलब हिम्मत नहीं होती स्टेट की कि उसको हटवा दो। तो तुम भी कल से करो, तुम भी मंदिरों में जो आरती होती है सड़कों पे करो। तुम 1-2 बार स्टेट को पता चले कि 80% पॉपुलेशन जब सड़कों पे आती है तो कैसा नजारा होता है, तब हो सकता है वो एक ब्लैंकेट रूल बनाएगा कि लाउड स्पीकर जो है 5 बार नहीं बजेगा तो इतना डेसिबल होगा, चाहे वो मंदिर में बजे, मंदिर से हटवा लो ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो पता है उसके अजीत भाई, पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान जैसे देश में जो कि इस्लाम के नाम पे बना है और इस मुसलमानों के लिए बना है, एक्सक्लूसिव एक कंट्री है समाज की, और वहां भारतीय लाउड स्पीकर नहीं। और भारतीय मुसलमानों का ही बनाया हुआ मुल्क है, किसी और का नहीं बनाया। उस देश में ये रूल है, वहां पे पता है कि लाउड स्पीकर के वहां डेसिबल्स फिक्स हैं। वहां पे अगर आप वहां पे, मेरे दोस्त हैं इस्लामाबाद में रहते हैं, बाकी शहरों में पाकिस्तान में रहते हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी भी मस्जिद की अगर आवाज एक लिमिटेड डेसिबल से ऊपर जाती है, आप फोन करते हैं, उनको उठा करके मौलवी को जेल में बंद कर देते हैं। पाकिस्तान जैसे देश में जो कि इस्लाम के नाम पे बना है। आपके यहाँ पे आपके देश का जो सबसे बड़ा सिंगर था सोनू निगम, सोनू निगम से बड़ा कोई सिंगर नहीं था आज की डेट में बॉलीवुड में, नहीं है। हाँ, उसको उसकी ये हालत कर दी कि उसका बाल उसको छिड़वाना पड़ा। उसके बाद पता आपको, वो आदमी दुबई शिफ्ट हो गया, उसको काम देना बंद कर दिया इन्होंने बॉलीवुड में। उसको मतलब सोचे कि आपके देश का टैलेंट, सोनू निगम जैसा बड़ा स्टैब्लिश नाम, उसको देश छोड़ के जाना पड़ा है सिर्फ इसलिए बिकॉज इस जो बॉलीवुड का जो लेफ्ट और जो जिहादिस्ट जो पूरा गैंगअप है इनका, इन्होंने उसका बॉयकॉट कर दिया सोनू निगम का। उसको काम नहीं मिल रहा था, मजबूरी में उसको दुबई शिफ्ट होना पड़ा है। अब आप मुझे बताएं कि ये आपके देश में हिंदूज का एक्सोडस हो रहा है इतने स्टैब्लिश सुपरस्टार्स का, और आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपकी जो सेक्युलरिज्म है, आपकी जो ये लिबरलिज्म और आपका जो ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जो कचरा भरा गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं कहता हूं कि सिर्फ ख्वाबों ख्यालों की चीजें हैं, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है कि नहीं आपके साथ बड़ा अच्छा होगा,
अरे जब सोनू निगम नहीं सस्टेन कर पाए, आप क्या सस्टेन करेंगे? हम्म। सोनू निगम को उन्होंने उस लेवल पे बॉयकॉट करा है, आपकी बहू बेटियों को सड़क पे खींच रहे हैं। हम्म। भाई इसका मतलब, इसका मैसेज बहुत क्लियर है। इसका मैसेज ये है कि आप कौन है, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है? हम हम्म। आपके साथ डील कर लेंगे, हम्म। चाहे आप बॉलीवुड सिंगर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे ई रिक्शा चालक हो। हमें जिसको जहां मारना है, जैसे मारना है, मार लेंगे। हम्म। और दाऊद का जो पूरा गैंग था बॉलीवुड में, आप मुझे बताइए ना कि जब भी यार आपको कोई कॉमिक कैरेक्टर दिखाना होता है, आप बाबा दिखा देते हैं, हम्म। हम्म। और जब किसी को इंस्पिरेशन चाहिए होती है तो वो दरगाह चला जाता है। रहीम चाचा आ जाते हैं, हाँ। हाँ, मतलब आप सोचिए कि ये अभी एक मतलब ये कितना बड़ा तजाद, और लोग, और ये इतनी सटल तरीके का प्रोपेगेंडा है, इतना सटल प्रोपेगेंडा है जो इतने सालों दशकों से किया जा रहा है, हम्म। और आज तक आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये जो सटल मैसेजिंग है ना, ये आपकी पूरी कम्युनिटी को, वरना सोचिए 1947 में जिस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ हो, ठीक है, और उस देश में जिस समाज ने उसका बंटवारा किया है, उस समाज को सस्टेन करना था, तो ये जो लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स थे, जो कि पाकिस्तान मूवमेंट में पाकिस्तान जिन्ना के साथ खड़े थे, और ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट थे, ठीक है, और प्लस एजुकेटेड मुस्लिम्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन जो थे इंडिया के उस समय के, हम्म। बड़े बड़े लॉयर्स, डॉक्टर्स, ठीक है। आपको ये चीज मैं बता दूं कि जो मौलवी हजरात थे, ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल और ये सब सारे जितने भी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जमीयत हम्म। उलेमा हिंद जो थे, ये सारी की सारी पाकिस्तान के खिलाफ थी। आपको पता है, पाकिस्तान के मौलाना मौदूदी हुआ करते थे उस समय। मौलाना मौदूदी वॉज द टॉलेस्ट मुस्लिम लीडर इन होल ऑफ साउथ एशिया। हम्म। मौलाना मौदूदी ने खिलाफत करी थी, मतलब उसके खिलाफ थे वो। हम्म। पाकिस्तान को सपोर्ट किसने करा था? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, जितने भी समाज के जो 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 एक बोलते हैं ना ब्राइट जो वर्ग था, ठीक है, हम्म। जिनको आज ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो जो टेररिस्ट है वो तो ऐसा नहीं है, बट ये जो है ये बड़े अच्छे हैं, तो ये जो बड़े हम्म। अच्छे हैं ना, इन्होंने ही पाकिस्तान बनाया था, हम्म। ठीक है। उलेमा ने, मैं कहता हूं कि मैं एक मौलाना के ऊपर ना मैं ट्रस्ट करने को तैयार हूं। मैं बस बोलता हूं बिकॉज एटलीस्ट मुझे पता है कि अगर वो मौलाना ने मुझे कोई कमिटमेंट करी है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और मुझे ये पता है कि वो उसकी रेड लाइंस क्या है, वो कौन सी लाइंस क्रॉस करेगा, कौन सी नहीं करेगा, हम्म। बिकॉज उसकी कुछ मजहबी रेड लाइंस हैं। तो मैं उसके साथ तो डील कर सकता हूं, हम्म। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटीज में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, और ये जो बाकी जगहों पे ये जो घूम रहे हैं सीए एनआरसी वाले, जो अल्लाह की एनआरसी यहां नाफिज करनी है जिन्होंने कोरोना वायरस में, तो हम्म। मुझे तो डर इनसे लगता है, मुझे मौलाना से नहीं डर लगता। मुझे वो जो मदरसे में पढ़ता है मुझे नहीं डर लगता, बिकॉज मुझे पता है उसको कैसे डील करना है। मुझे ये नहीं पता कि इनको कैसे डील करना है। क्यों? क्योंकि ये दोगले लोग हैं, ये ये दो मुंहे लोग हैं। ये आपके सामने एक जुबान बोलते हैं, और जब अपने घर जाते हैं तो दूसरी बोलते हैं, और जब अपने समाज के लोगों के साथ कहीं बाहर बैठते हैं तो वहां तीसरी बोलते हैं। हम्म। तो हमें तो बेसिकली डरना इनसे चाहिए, बिकॉज इन्होंने ही आपका देश तोड़ा था। और अगर आपको देश टूटने के बाद 1 करोड़ बंदा डिस्प्लेस हुआ, मारा गया, ठीक है, उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आई, जो कि सारे 70-80% हिंदू ही मारे गए, हाँ जो हाँ कि हाँ। हिंदू और सिख जो वहां से आ रहे थे। हम्म। तो अगर आपको उसके बाद भी नहीं समझ में आई तो आप कब समझेंगे? बहुत मतलब क्या बोले। और लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है वो जागरूकता जो है इन सब चीजों को लेके बढ़ी है। इसमें ये होता है कि कोई कोई जो है एकदम एक्सट्रीम में ही बातें करने लगता है। जब आप कह दें कि जागरूक हिंदू जो ट्विटर पे लिखता है कि मैं जगा हुआ हिंदू, कट्टर हिंदू, इस टाइप का है, वो एक अलग थॉट प्रोसेस के साथ चलता है जो प्रैक्टिकल नहीं है। उनका कहना है कि नहीं 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 सारे मुसलमानों को भगा दो, वो पॉसिबल नहीं, नहीं। दैट इज नॉट पॉसिबल। और मैं भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता। अगर मतलब आप मुझसे पूछेंगे कि शुड ऑल द मुस्लिम्स बी फ्लश्ड आउट, आई डोंट सपोर्ट दैट। ये पूछिए कि
क्या उनको एक चॉइस दे दिया जाए कि हाँ तुमको पाकिस्तान जाना है या जहां भी जाना है जाओ, हम थोड़ा मदद कर देंगे, तो हमको लगता है कि मैं भी डोनेट करूंगा उस कॉज के लिए। मैं भी बट कर दूंगा। बट फोर्सफुली जो है, दैट शुड नॉट बी डन। हम्म। संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये लोग रियलाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम को, लेकिन वही है कि ये सोशल मीडिया वाले लोग हैं, अभी भी ये परकोलेट होके नीचे तक नहीं जा रहा है। हम्म। अभी भी नीचे जो है वो गांव की अगर बात करें और छोटे शहरों की बात करें, जहां सीधे मतलब लव जिहाद इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। हमको याद है कि 2014 में जब सबसे पहली बार ये शायद पॉलिटिकल रैली में इस वर्ड को प्रयोग कर रहा था बीजेपी, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, और था ही, अब रहा नहीं, वो जो है वो मजाक उड़ाता था कि बताओ साले लव जिहाद बोल रहे हैं, किसी भी चीज में जिहाद लगा दे। और जब अब मैं देखता हूँ, उस टाइम भी हमको बहुत लोग बोलते थे कि इनका एक पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, यंग लड़कों को फंडिंग की जाती है कि उसको साला घर में खाने के लिए नहीं है, वो सुरमा लगा कर बाल जो है काला पीला करके घूमता रहता है और पूरा स्टड बना फिरेगा, इंस्टाग्राम के अकाउंट है फलाना नहीं। इस तरह की चीजें थी जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि यार ऑर्गेनाइज्ड कैसे होगा यार, क्योंकि हमारी सोच वहां तक जाती ही नहीं है कि ये चीज साला कौन, मतलब लव ऑर्गेनाइज्ड वे में कौन करवाएगा। जबकि उन्होंने शायद इस चीज को भापा कि कौन सी लड़कियां किस टाइप का लड़का ढूंढते हैं, इसका मतलब है कि साला वो सोशियो पॉलिटिकल स्टडी कर रहे होंगे, और बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने चार्ट आउट किया होगा पूरा प्लान। नहीं चार्ट आउट करते तो 6 साल में जो ये कोढ़ बन के निकल के आ रहा है और हमारे सामने इन द फेस है हर जगह, मतलब, और इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है दुर्भाग्य से। एनसीआर भी डेटा रिलीज नहीं करता है कि जिहाद का जो मामला आ रहा है या ये इस तरह का लव जिहाद वाला जो उसमें कट के मर के तलाक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसका कोई डेटा है नहीं। ये तो हम सिर्फ अपने लेवल पे एज ए जर्नलिस्ट इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें इतना विभत्स रूप दिख रहा है। बहुत तो छोटे तक मतलब लोकल न्यूज में छपता ही नहीं होगा या हम तक आता ही नहीं जब तक वो बड़ा हो जाता है। ये निकिता तोमर वाला आप देख लीजिए कि उसकी माँ जो है साला उस लौंडे की, वो कह रही है कि अरे वो अगर बदल लेती रिलीजन तो अभी जिंदा रहती। इस तरह की बातें हो रही हैं, और ऐसा ही बात आपको दिखेगा हर मुस्लिम बाप या माँ जो है एक तरह से करता है देखिए, इसको। मैं आपको बताऊं, ये पता है, ये लोगों को ये लगता है, ये लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ है ना कि ये चीजें मदरसों में पढ़ाई जाती हैं, मस्जिदों में पढ़ाई जाती हैं। मदरसों और मस्जिदों में उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रेडिकलाइजेशन जो है ना, ये जो घर में जो माँ जो उनको दर्स देती है ना, ये हम्म। वहां से आता है। और मैं आपको ये चीज बता रहा हूं क्योंकि अगर आप स्टडी देखें कि जितने भी ये रेडिकलाइजेशन के ये सारे, यार आप मुझे बताइए, वो जो फ्रांस में लड़का रहता है वो कौन से मदरसे में पढ़ने जाता है? हाँ। वो जो लंदन में जो ट्रेन में बॉम्बिंग करता है वो कौन से मदरसे में पढ़ने जाता है? ये जो लोगों की गर्दनें काट रहे हैं यूरोप में, वो कौन से मुजफ्फरनगर के मदरसे में पढ़ने गए थे? ये जो घर के अंदर जो माँ बाप से जो दर्श मिलता है ना, और आप ये जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ना जो आपको बताया जाता है कि कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चों को ये है हाँ। इस तरह से देखना चाहता है, कौन माँ बाप हम्म। अपने बच्चों को जो है इस तरह की शिक्षा देगा, कौन सा माँ बाप। देखिए, ये ना, ये आप अपने समाज की चीजें, अपने जो ये तुम आपके अपने लेवल धर्म की से चीज, देखते हो। हाँ, आप अपने समाज की चीजें उन पर मत अप्लाई कीजिए। आप अपने हम्म। धर्म की चीजें उनके ऊपर मत अप्लाई कीजिए। ना हम्म। उनकी, ना उनका रिलीजन यहाँ का है, ठीक है, ना उनका रिलीजन यहाँ का है, ना उनकी किताब यहाँ की है, ना उनके जो मैसेंजर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो यहाँ के कोई लोकल इंडिजिनस हैं। भाई वो एक एक डिफरेंट कल्चर है जो मिडिल ईस्ट से उठ करके यहाँ आया है, ठीक है। तो आपको, जब आप उनकी बात करती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई वहां पे रिलीजन जो है, ठीक है, आप हिंदू धर्म या हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी धर्म हो, जो भी कल्चर या जो भी रिलीजन इस धरती से निकला है इंडिया की, उसमें ये चीज नहीं है। लेकिन जरा ऐसे कौन सा रिलीजन मुझे बताया कि जिसमें ये लिखा हो कि अगर आपने ये काम किया, अगर आपने इस फला गुस्ताखे रसूल को मार दिया तो आपको जो है जन्नतुल फिरदौस मिल जाएगी। अगर हम्म। आपने किसी ब्लास्फेमी करने वाले को, ईश निंदा करने वाले को अगर आपने मार दिया तो आपको जो है जन्नत मिल जाएगी। इस तरह की चीज कहीं है? लेकिन ना। वहां पे है। अगर वो हम्म। चीज वहां पे है तो उसकी माँ या उसका बाप उस चीज को कंडेम कैसे करेगा?
वो अपने बच्चों को कैसे कह सकता है कि यार ये जो किताब में लिखा है ये चीज गलत लिखी है? वो कभी नहीं कहेगा। वो हमेशा उसको इंडोर्स करेगा ना, बिकॉज वो खुद उसी किताब को पढ़ के बड़ा हुए हैं। तो जरा आप मुझे, जब आप ये चीज, जब आप आर्गुमेंट लगाते हैं कि कोई भी माँ बाप ये चीज नहीं चाहते और इस तरह से नहीं चाहते ना, ये उस समाज पे अप्लाई नहीं होता है। बिकॉज, और आपको ये गलतफहमी इसलिए बिकॉज आपने वो किताब नहीं पढ़ी। तो मेरी जो पहली जो बात थी वो यही थी कि अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि आप कुरान पढ़े, और सिर्फ कुरान ना पढ़े, कुरान के साथ सही बुखारी हदीस। जरूर पढ़े। नहीं, हाँ, सही बुखारी तो जरूर पढ़े आप। तब आपको जाकर के समझ में आएगा कि बेसिकली आपके साथ हो क्या रहा है। चलिए, और कोई मुद्दा? चलिए, बस अब मेरे ख्याल से एक ये घंटा तो हाँ, ये अनएंडिंग डिस्कशन है। और हम लोग अपने अपने लेवल पे तो काम कर ही रहे हैं। आपका डिफेंसिव ऑफेंस है, वो एक अलग लेवल पे फैक्चुअली कर रहा है। हमारा अपना ऑफ इंडिया है, या हम लोग अपने पर्सनल लेवल पे प्रोफाइल्स के जरिए, या अभी भी ये तो पर्सनली ही कर रहे हैं इसी चीज को, कि जो भी इस तरह के मुद्दे आते हैं और जो रिक्वेस्ट है, जो हमें सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, उन लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका काम मैग्निफिकेशन का है। आप अगर कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते हो ना, तो वैभव ने जो बोला है उसको तुम 10 आदमी तक पहुंचा दो। तुम 5 मिनट भी वैभव का स्पीच देखे, मेरा तुमने लिखा हुआ 5 मिनट भी पढ़ा, देन टू यू जस्ट टेक इट आउट और 1 घंटा जो है शेयर, तो लिंक जो है उसका शेयर करो व्हाट्सएप पे। मतलब जो चैनल मिल रहा है उससे हमें पैसा नहीं मिल रहा है, उससे हमें पैसा चाहिए भी नहीं। पैसा मतलब सैलरी से और भगवान की दया से ठीक ठाक पैसा है, वो कमा रहे वो आ हैं। जाता है। हाँ, तो हमें तुम्हारा सपोर्ट इसी में चाहिए कि जस्ट मैग्नीफाई और वट एवर वी आर ट्राइंग टू से, उसको जो है शेयर करते चलो, इधर उधर क्लिप्स काट के बांटो, कॉपी करो, पेस्ट करो, जो भी है करो। क्योंकि हम जितने कन्विंसिंगली बोल सकते हैं, या हमारे पास जो, सबके पास अलग अलग टैलेंट और संसाधन होते हैं, तो मैं अगर बोल सकता हूं, तुम सुन के बढ़ा सकते हो, तो वो काम करो। ये जब तक पर्सनल लेवल पे हर एक हिंदू नहीं करेगा, जो खास करके सोशल मीडिया पे जिसका एक्सपोजर है, 2 तरह से, एक तो डिजिटली इसको इधर उधर फैलाओ, दूसरा है कि जब बैठो दोस्तों के बीच, देन टॉक अबाउट दीज इश्यूज, और उसमें तुम फैक्ट्स और फिगर लो कि यार नहीं, यहाँ पे हुआ है। तुम कैसे कह रहे हो कि लव जिहाद जो है नहीं होता है, 2 कम्युनिटी में प्रेम होना चाहिए, फलाना ढिमका, फलाने जगह पे हुआ है। बीफ माफिया किस तरह से काम कर रही है, जिस गाय को हम पालते हैं, साला दूध खाते हैं, पता चलता है उसके कारण गाय को ही नहीं मारा, जो साला गाय को बचाने की कोशिश कर रहा था उसको भी मार दिया। साधुओं की हत्या हुई। जो बता रहे थे पुलिस वालों को कि यहाँ से बीफ माफिया ऐसे ऑपरेट करता है, वो लगता है इलाहाबाद में 3 साधु को मार दिया था, 1.5 साल पहले की बात है। तो मैं जो बोलता हूँ, या वैभव जो बोलते हैं, उसको वही है कि जस्ट ट्राई टू चैनलाइज करो प्रॉपरली, इधर उधर डिसमिनेट करो, और तभी हमारी मदद हो पाएगी। नहीं तो ये मेरा और वैभव का सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन बन के कि इन लोग को कोई काम नहीं है, तो ये आके जो है बरबर कर रहे हैं, तो वो हमारा पर्पस नहीं। वो तो हम दोनों आसपास रहते हैं, तो उसके घर जाके हम ऐसे ही बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच अजीत भाई, एंड आई होप कि चलिए। लोग इसको शेयर करते। ओके, गुड नाइट।